प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है ना, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति एवं जो बोलियां हैं ना, वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। जी हाँ, कला संस्कृति के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट लाडलो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाती सिद्ध संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, दादू पंथ। जी हाँ, हम बात करें अग्नि नृत्य की तो लाडलो अग्नि नृत्य जो है वह तो अपने जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। बिल्कुल, आपके जसनाती संप्रदाय ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा लाडलो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? मतलब कि नृत्य तो किया जाता है डंडों के साथ है, और जो स्वांग है ना, स्वांग है वह भी रचे जाते हैं विभिन्न। जी हाँ, यह कौन सा नृत्य है? डांडिया, गेर, गिंदड़, चंगे। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें राजस्थान के नृत्य की बात करें, हाथों के अंदर डंडे लिए जाते हैं और लाडलो अलग आपके विचित्र से जो आपके हम बात करें स्वांग जो है वह निकाले जाते हैं। तो यह तो अपने गिंदड़ नृत्य की विशेषता है। गिंदड़ नृत्य के अंदर लाडलो इस प्रकार से नृत्य किया जाता है जो अपने लाडलो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। जी हाँ, गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का, और वो भी होली के अवसर पर किया जाने वाला ये नृत्य है। चंग नृत्य होली पर किया जाता है, शेखावाटी का है। बिल्कुल साथियों, उसके बाद हमें बात करें, जी हाँ, कच्ची घोड़ी नृत्य वह भी अपने शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। ध्यान में रखिएगा साथियों। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? संक्रिया नृत्य की बात हो रही है लाडलो। गुर्जरों से, बिलों से, ग्रासियों से, कालबेलियों से। राजस्थान का जो संक्रिया नृत्य है, जी हाँ, यह आपका बिल्कुल कालबेलियाओं से क्या है लाडलो? संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखना है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लास संस्कृति के ही क्वेश्चन होने वाले हैं। बिल्कुल। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? जी हाँ, अग्नि नृत्य का जो आपका उद्गम है वह कौन से स्थान से हुआ? कत्रियासर, आहोर, बोरुदा या फिर उनेचा। अग्नि नृत्य का जो उद्गम है लाडलो वह तो कत्रियासर बीकानेर से देखने को मिलता है। जसनाती संप्रदाय के लोग इसको करते हैं। ददकते हुए अंगारों पर जो नृत्य किया जाता है उसे ही लाडलो क्या कहते हैं? अग्नि नृत्य कहते हैं। जी हाँ, कत्रियासर बीकानेर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? बम नृत्य जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, जालोर। बिल्कुल, बम नृत्य की हम बात करें तो ये तो अपना क्या कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध लाडलो। जी हाँ, बम नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, बम नृत्य नाम आते ही आपका आता है अलवर और भरतपुर। जी हाँ, यहाँ पर अलवर ऑप्शन में नहीं है तो आप भरतपुर कर सकते हो। यदि अलवर आपने दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर बीकानेर की जगह अलवर होता तो आपको अलवर ही लगाना पड़ता, क्योंकि भरतपुर और अलवर दोनों आते हैं, परंतु अलवर आपको लगाकर आना है लाडलो, इंपॉर्टेंट है। परंतु हम बात करें बम नृत्य जो है वह फसल की कटाई के बाद लाडलो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बे जो है वह आपका सही रहेगा। बिल्कुल। तेरह ताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। मतलब कि कौन से लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? मलिनाथ जी, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी।
तेरह ताली नृत्य की बात हो रही है लाडलो। बिल्कुल, तेरह ताली नृत्य तो रामदेव जी की स्तुति या रामदेव जी की आराधना में नृत्य किया जाता है। जी हाँ लाडलो, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य लाडलो 13 मंजिलाएं बांधकर किया जाता है और बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 जो है रामदेव जी सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ की फलकूबाई किस नृत्य से संबंधित है? अरे फलकूबाई का संबंध कौन से नृत्य से है? जी हाँ, चक्री नृत्य, तेरह ताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य, चरी नृत्य। जी हाँ, फलकूबाई है कहाँ की यह भी पूछा जा सकता है। तो कहाँ की है साथियों? किशनगढ़ की रहने वाली है। जी हाँ, ये चरी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है या नृत्यांगना है। बिल्कुल साथियों, चरी आपका ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए कि निम्नलिखित में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? जी हाँ, चित्रकला, ब्लू पोट्री, उन्नी खादी, थेवा कला। थेवा कला तो प्रतापगढ़ की है। जी हाँ, थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है, ध्यान में रखिएगा। परंतु मैंने कई बार आपको बताया है, अरे ब्लू पोट्री ब्लू पोट्री ब्लू पोट्री जयपुर की है। जी हाँ, मैंने बताया है कि ब्लू जो पोट्री है लाडलो वह अपने जयपुर की है। तो यहाँ पर ब्लू पोट्री आपका ऑप्शन नंबर ब जो है वह आपका सही रहेगा। अरे ब्लैक पोट्री कहाँ की है बताओ? मैंने कई बार बताया है ना आपको। जी हाँ, ब्लैक पोट्री की बात करें तो वह अपने कोटा की है लाडलो। बिल्कुल, कोटा सही रहेगा ब्लैक पोट्री के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है लाडलो? बताओ रे। बिल्कुल, इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है। इसे सूती कपड़े पर किया जाता है। जी हाँ, अरे बताओ रे, सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? जी हाँ, इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता, ये आपका गलत लाडलो। तो यही सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए सांगानेर, आकोला, बालोत्रा, बगरू। दाबू प्रिंट की बात हो रही है ना? जी हाँ, दाबू प्रिंट की बात हो रही है, तो सही रहेगा आकोला प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट के लिए आकोला आपका सही रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर ब के रूप में आपका। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नर्मदे उत्पादन के लिए बाड़मेर, टोंक, जयपुर, बीकानेर। नमदे तो लाडलो अपने टोंक के प्रसिद्ध है ना? बिल्कुल, नमदे अपने टोंक के प्रसिद्ध है। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब जो है वह आपका सही रहेगा। अरे जो हम बात करें ना, जो गोटा होता है ना, गोटा, वह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लाडलो सही रहेगा सीकर का प्रसिद्ध है। सीकर के अंदर कहाँ का प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल, सीकर का क्या है? गोटा प्रसिद्ध है लाडलो। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके लिए परिवार कौन सा प्रसिद्ध है लाडलो? सोनी परिवार, खंडेलवाल परिवार, गहलोत परिवार, शेखावत परिवार। जी हाँ, सोनी परिवार जो है ना लाडलो वह आपका प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दस्तकारों में से किसने टेराकोटा ऑफ मोलिला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? जी हाँ, किसे दिया गया था बताओ लाडलो? जी हाँ, महेश सोनी, अर्जुन प्रजापति, श्रीलाल जोशी, मोहनलाल कुम्हार। जी हाँ, किसे दिया गया था लाडलो? मोहनलाल कुम्हार को दिया गया था। ऑप्शन नंबर द जो है वह आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जयपुर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए तो साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जी हाँ, सवाईमाधोपुर क्या है ना, वह प्रसिद्ध है। अरे सवाईमाधोपुर के अंदर अपना रणथंभौर, अपना जो राष्ट्रीय उद्यान है ना,
वह भी स्थित है। सवाई माधोपुर के अंदर लाडलो त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है। सवाई माधोपुर के अंदर लाडलो आपका 32 खंभों की जो छतरी है ना, वह भी स्थित है। महाराणा जी हाँ, राणा हमीर ने अपने पिता की स्मृति में इसे बनाया था, ये ध्यान में रखिएगा। और सवाई माधोपुर के अंदर जो रणथंभौर दुर्ग है उसके अंदर अपना नवलखा दरवाजा भी स्थित है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट बातें साथ में मैं आपको बताता हुआ चलूंगा साथियों। बिल्कुल, तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? जी हाँ, उदयपुर, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर। बिल्कुल साथियों, तारकसी के जो आभूषण हैं, जेवर हैं, जी हाँ, वह तो अपने नाथद्वारा के प्रसिद्ध है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर बे आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीलमर्द भांड ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित है, शिल्पकार का नाम क्या है लाडलो? बताओ। जी हाँ, शिल्पकार का नाम क्या था? अबरार अहमद, राजेश गोधा, अनुराधा जांगिड़, नरोत्तम जांगिड़। जी हाँ साथियों, राजेश गोंधा जो है ना, वह इनके लाडलो शिल्पकार का नाम था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बे जो है वह आपका सही रहेगा साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? पोमचा नहीं है, लकड़ी का मंदिर नहीं है, जस्ते से बनी पानी का पात्र है। अरे एक प्रकार का वाटर बोतल है बादला, बिल्कुल जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए अजरक प्रिंट का केथुन पावर लाडलो, आपको सुमेलित करना है। अजरक प्रिंट कहाँ की है बताओ, सीधा बता दो, पहले सीधा ही मिलान कर देते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें लाडलो, अजरक प्रिंट तो आपकी कहाँ की है? बिल्कुल सही बता रहे हो, बाड़मेर की है। तो आपका पहले में 4 रहेगा। जी हाँ, पहले में क्या रहेगा? 4 रहेगा। 4 जो ऑप्शन नंबर एक ही में दे रखा है, कहाँ पर दे रखा है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर दे रखा है, तो ये आपका सही आंसर बैठ जाएगा। जी हाँ, पावर लूम कपड़ों पर जो छपाई है वह बालोतरा की प्रसिद्ध है। मोसड़ा जोधपुर की प्रसिद्ध है। मसूरिया केथुन की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका 4 3 2 1 जो ऑप्शन नंबर ए है वह आपका सही रहेगा। बिल्कुल। जी हाँ लाडलो, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित हैं? उस्ता कला, बंदेज कला, ब्लू पोट्री कला, मीनाकारी। मीनाकारी भी जयपुर की लाडलो, बिल्कुल। उस्ता कला अपने कहाँ की है? उस्ता कला ऊंट की खाल पर चित्रांकन को कहते हैं, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। जी हाँ, जो आपकी कुदरत सिंह है वह अपने कौन सी हस्तशिल्प से संबंधित है? मीनाकारी से संबंधित है लाडलो। जी हाँ, मीनाकारी से संबंध रखते हैं अपने कुदरत सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़। फड़ चित्रण के लिए तो साथियों हम जानते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा को, बिल्कुल शाहपुरा को फड़ चित्रण के लिए जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा लाडलो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, बस आपको क्या करना है? तैयारी में जुटे रहना है लाडलो। बिल्कुल। जी हाँ, ज़्यादा समय नहीं बचा है। सभी जो बच्चे हैं लाडलो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, कॉल भी करते हैं कि सर एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाली है। तो लाडलो 15 दिसंबर से पहले तो आपकी नहीं होगी, 101% नहीं होगी। उसी के बाद चांस बनते हैं, पहले तो चांस आपकी कतई नहीं है। और अभी तक विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी है। जानकारी देते ही, ऑफिशियल अपडेट आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ साथियों, आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए, आपकी तैयारी को परखने के लिए, जी हाँ, आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमें हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए साथियों। क्या बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही सुना आपने। गोल्डन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, मॉडल पेपर आ चुके हैं। जी हाँ, इसके अंदर 10 मॉडल पेपर होने वाले हैं, वो भी व्याख्या सहित। जी हाँ, आंसर है, उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिलने वाली है। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के,
25 क्वेश्चन कला संस्कृति के, 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के। ये तीनों लाडलो जो अपने क्वेश्चन है ना, तीनों अपने सब्जेक्ट हैं, इनके क्वेश्चन बराबर हर एक मॉडल पेपर में मेंटेन किए गए हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हर मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बिल्कुल तैयारी को परखने के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है ना, यह आपकी टेस्ट सीरीज होने वाली है। जी हाँ, परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली लाडलो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपीज में, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं साथियों। अरे प्राइज है ना, एक मॉडल पेपर की 10 रुपए भी नहीं है लाडलो। बिल्कुल, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर में 12 12 13 13 15 15 पेज हैं। यदि एक पेज का 1 रुपया भी लेना तो भी लाडलो पेज अपने लगभग 130 से 140 पेज होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो प्राइस आपकी बहुत कम है, फटाफट आपको परचेज कर लेना है। कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी पीडीएफ? जी हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिलेगी। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देना है। स्क्रीनशॉट सेंड करने के तुरंत बाद लाडलो आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, और कोई जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप जी हाँ इस नंबर के ऊपर कॉल मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है, तारकसी का संबंध है जोधपुर से, जयपुर से, बीकानेर से, नाथद्वारा से। अरे अभी अभी तो बात हुई थी, बताओ दो रोए फटाफट। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? तारकसी का संबंध तो लाडलो अपने नाथद्वारा से है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संत पिपा के गुरु कौन थे? जी हाँ, रामानुज, रामानंद, रेदास, दादू। जी हाँ, रामानंद जी रहे हैं लाडलो अपने संत पिपा के गुरु। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कत्रियासर से संबंधित हैं? अरे कत्रियासर बीकानेर की बात हो रही है यहाँ पर। जी हाँ, किनका संबंध है? बिल्कुल साथियों, सिद्ध जसनाथ जी का संबंध है, क्योंकि इन्होंने ही अग्नि नृत्य का यहाँ पर लाडलो जी हाँ प्रकाश में लाए हैं, अग्नि नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? संत चरणदास अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी। जी हां, अलवर से संबंध रखते हैं संत चरणदास जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? संत मावजी जी हां, निरंजनी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय। बिल्कुल, संत मावजी का जो आपका संबंध है वह कौन से संप्रदाय से है? बिल्कुल साथियों, निष्कलंकी संप्रदाय से रहा है। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। अरे जो आपके संत महात्मा है ना, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे लाडलो। बिल्कुल, रामसनी संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है, मतलब कि कहाँ पर है? जो रामसनी संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? मुकाम नागौर में नहीं है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। बिल्कुल साथियों, सही आंसर ऑप्शन नंबर ब आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा लाडलो। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? दादूपंथी, रामदासी, मीरादासी, रामस्नेही। जी हाँ, रामस्नेही लाडलो आपके प्रमुख केंद्र थे। रामस्नेही जो आपका संप्रदाय है उसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन लाडलो, मीराबाई का जन्म कहां हुआ था? जो मीराबाई है, बिल्कुल लाडलो, मीराबाई का जन्म उदयपुर में नहीं हुआ, चित्तौड़गढ़ में नहीं हुआ, सोनभद्र में नहीं हुआ, कुड़की में हुआ था। अरे कुड़की कहां पर है? पाली में है लाडलो। बिल्कुल, कुड़की पाली में है और लाडलो कुड़की के अंदर मीराबाई का जन्म हुआ। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। मीराबाई का अंतिम समय द्वारका के अंदर बीता था और मीराबाई का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह लाडलो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल साथियों, तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए कि जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है। अरे अभी अभी तो बताया था मैंने आपको। जी हाँ, कहां पर है? कत्रियासर में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शैवपंथी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म। जी हाँ, जैन धर्म से क्या है लाडलो? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर से आपका
सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दादू पंथ का प्रमुख केंद्र। जी हाँ, दादू पंथ का जो प्रमुख केंद्र है वह कौन सा है? पिप्पासर, अजमेर, बीनमाल, नारायणा। बिल्कुल नारायणा है। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र नारायणा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? जी हाँ लाडलो, वागड़ की मीरा गौरीबाई, पन्नाधाय, रानाबाई, कर्मावती। वागड़ की मीरा तो एक ही लाडलो, हम बात करें महिला को कहते हैं, उनका नाम है गौरीबाई। जी हाँ, गौरीबाई ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही रहेगा। जी हाँ। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? तो रानाबाई को कहते हैं, जिनका जन्म लाडलो कहाँ पर हुआ? कापडोद, साबला, हरनावा, कुड़की। जी हाँ, हरनावा में हुआ था। ऑप्शन नंबर से आपका सही हुआ होगा। कुड़की के अंदर तो मीराबाई का जन्म हुआ था लाडलो। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्रशैली से संबंधित है? महिला चित्रकार हैं, नाम है कमला और इलायची। जी हाँ, जो कौन सी चित्रकला से संबंधित हैं? जोधपुर, किशनगढ़, अलवर, नाथद्वारा। जी हाँ, नाथद्वारा से क्या लाडलो संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल किस चित्रशैली से चित्रकार हैं? जी हाँ, डीपली क्वेश्चन है लाडलो, परंतु ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसी कारण करा रहा हूं मैं आपको। मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली। जी हाँ, सही आंसर आपका यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा बीकानेर शैली के। ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है? मार्शल आर्ट, मूर्तिकला, मंदिर कला, चित्रकला। जी हाँ, चित्रकला क्या लाडलो प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर है सही रहेगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रशाला। जी हाँ, किसके शाही महल में स्थित है? जी हाँ, चित्रशाला जो है वह कहाँ के शाही महल में स्थित है? कोटा, जोधपुर, बूंदी, आमेर। जी हाँ, बूंदी के लाडलो आपके शाही महल में स्थित है प्रसिद्ध चित्रशाला। तो ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि आपका राव बिक्का ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो आपका सही रहेगा लाडलो, 1488 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही आंसर होने वाला है। बेनेश्वर का मेला कब बढ़ता है? बेनेश्वर का मेला कब बढ़ता है लाडलो? बताओ रे, बताओ फटाफट। जी हाँ, श्रावण पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। मैंने कल बताया था ना आपको, नवाटापुरा गांव में, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर जिले में सोम माही जाखम नदी का त्रिवेणी संगम होता है और माघ पूर्णिमा के दिन लाडलो यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है लाडलो। जी हाँ, इसे बेणेश्वर का मेला भी कहते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका माघ पूर्णिमा ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? लूणी नदी के किनारे पाबूजी, तेजाजी, मलिनाथ जी, हड़बू जी। सही रहेगा लाडलो, मलिनाथ जी का जो मंदिर है वह लूणी नदी के किनारे स्थित है आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं लाडलो अगले क्वेश्चन के लिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो फटाफट से आपको कमेंट में जरूर लिख देना है लाडलो जय श्री श्याम। जी हाँ, जय श्री श्याम जो नाम है वह फटाफट से आपको जरूर से लिख देना है। बिल्कुल लाडलो। और आपको पता है ना, सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की क्लास, शाम को 8 बजे अपनी सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। और लाडलो अपने न्यू चैनल, दूसरे चैनल के ऊपर है जिसके ऊपर 10,000 सब्सक्राइब हो चुके हैं, उसके ऊपर लाडलो सुबह 9 बजे, मतलब कि इस क्लास के 1 घंटे बाद 9 बजे अपनी रीट मेंस एग्जाम 2025 के लिए राजस्थान जीके की क्लास देखने को मिलती है। यदि आप या आप में से कोई भाई बंधु या आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है लाडलो रीट मेंस एग्जाम 2025 की, या फर्स्ट लेवल हो या फिर सेकंड लेवल, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि राजस्थान जीके दोनों में आएगा, तो आप लाडलो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, उदयपुर शैली।
जी हाँ, चावंड शैली। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, आगी बाण के संपादक थे। जी हाँ, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, ऋषिदत्त मेहता। जी हाँ, आगी बाण के संपादक तो लाडलो अपने जय नारायण व्यास जी रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आनंदपुर बूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध हैं। यूरेनियम निक्षेपों हेतु, या फिर सीसा एवं जस्ता के निक्षेपों हेतु, या फिर स्वर्ण निक्षेपों हेतु, एस्बेस्टस के निक्षेपों हेतु। जी हाँ, स्वर्ण निक्षेपों हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है। मैंने कई बार बताया है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ 4 आपके क्षेत्र है ना, 4 जो जिले हैं। यहाँ पर आपका इसे क्षेत्र को कहते हैं हाड़ौती का पठार। जी हाँ, क्या कहते हैं लाडलो, हाड़ौती का पठार कहते हैं। जी हाँ, जो मालवा के पठार का हिस्सा है और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो, मध्यकालीन मृदा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही होने वाला है, क्योंकि काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, जयपुर। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ का क्या लाडलो प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था। जी हाँ, झुंझुनू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। 2011 की जनगणना के अंदर बात करें, जो शिशु लिंगानुपात है ना, वह सबसे कम रहा है अपने झुंझुनू जिले का। जी हाँ, झुंझुनू जिले का सबसे कम रहा है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। जो लिंगानुपात है पूरे राजस्थान का, वह अपने 888 रहा है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या जो होती है उसे अपने लिंगानुपात कहते हैं, जिसके अंदर अपने 888 छोटे बच्चों के अंदर था, और अपने लाडलो जो बड़े व्यक्ति हैं उनके अंदर 928 अपना लाडलो क्या रहा है, लिंगानुपात रहा है। ध्यान में रखिएगा। जिसके अंदर भी 914 तो अपने लाडलो क्या है, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, 914 तो अपने शहरी लिंगानुपात है, और 900 अपने 33 जो है लाडलो वह अपना ग्रामीण लिंगानुपात रहा है। बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक जो आपकी साक्षर जो है ना, साक्षर महिला साक्षर तो आपका कोटा है। वैसे हम बात करें ओवरऑल की बात करें तो भी कोटा आएगा, और पुरुष साक्षरता के अंदर 1 नंबर के ऊपर अपने झुंझुनू आता है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, फूलदानों के लिए प्रसिद्ध है, प्लेटों के लिए प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? जैसलमेर, अलवर, कोटा, बीकानेर। मैंने कई बार बताया है, ब्लैक पोट्री नाम आए तो कोटा करना है, ब्लू पोट्री आए तो जयपुर करना है। तो यहाँ पर ब्लैक है तो लाडलो कोटा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जी हाँ, और यदि आपको मालूम भी नहीं है तो भी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि एक तो मालूम होना ही होना चाहिए। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। हल्दीघाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने, जी हाँ, मेवाड़ का मैराथन जो है वह अपने दिवेर के युद्ध को कहा है, दिवेर का युद्ध। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। जी हाँ, बुलाया था। हरिदास जी, दादू दयाल जी, रज्जब जी, नामदेव जी। जी हाँ, दादू दयाल जी को बुलाया था लाडलो, आमंत्रित किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का लाडलो अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा लाडलो, और ये क्लास आपको कैसी लगी ईमानदारी से जरूर बताना है। अंतिम क्वेश्चन है कि आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी। जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। अरे लाडलो, शाहजहां के द्वारा दी गई थी आपको जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम लाडलो
इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी सामान्य हिंदी की। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया लाडलो, तो हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के लिए मॉडल पेपर आ चुके हैं। 10 मॉडल पेपर होने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन है। और लाडलो मात्र 99 रुपीज के अंदर ये आपके मॉडल पेपर देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, मात्र 99 रुपये में बहुत बेहतरीन आपके मॉडल पेपर तैयार किए हैं। फटाफट परचेज कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।